दोस्तों, मैं जय आहूजा प्रोफेशनल क्रिकेटर स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे। गाइस, आज मैं एक नया विषय लेके आया हूं। आज बात होने वाली है ट्रिगर मूवमेंट पे। हम इनिशियली क्या अपनी ट्रिगर मूवमेंट रख सकते हैं, कितने प्रकार की, कितने टाइप्स की ट्रिगर मूवमेंट होती है और इसका हमारे जो क्रिकेट में क्या यूज़ आता है बैटिंग करते हुए। जब हम एक फास्ट बॉलर पे बैटिंग करते हैं तो इसका क्या यूज़ है, जब हम स्पिनर पे बैटिंग करते हैं तो ट्रिगर मूवमेंट पे क्या ट्रिगर मूवमेंट का क्या यूज़ आता है। तो आज की जो वीडियो है इसमें सारे विषयों पे बात होएगी। मैं आपको इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि एज अ जब आप पेसर को खेल रहे होते हो तो पेसर को खेलते हुए आपको कैसी अपनी ट्रिगर रखनी चाहिए, और जब आप स्पिनर को खेल रहे होते हो तब आपको अपनी ट्रिगर मूवमेंट कैसे रखनी चाहिए। हर बंदे की ट्रिगर मूवमेंट अलग होती है, हर बैट्समैन की ट्रिगर मूवमेंट अलग होती है। तो वीडियो में मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कब क्या चीज़ रख सकते हैं। बाकी मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ट्रिगर मूवमेंट एक्चुअली होती क्या है और इसको किस लिए यूज़ करा जाता है। तो दोस्तों, ट्रिगर मूवमेंट एक वो वाली मूवमेंट होती है जब बैट्समैन अपना स्टांस में होता है और स्टांस लेने के बाद जब बॉलर अपने जंप पे होता है उसके दौरान वो ट्रिगर मूवमेंट लेता है। अब ट्रिगर मूवमेंट को हम इनिशियल मूवमेंट भी कह सकते हैं कि जब बॉल आ रही होती है हमारे पास तो इनिशियली हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो अब इसके कितने टाइप्स हैं ये मैं आपको बताता हूँ। और एक पहले चीज़ जान लेते हैं कि ट्रिगर मूवमेंट हर प्लेयर की अलग अलग होती है। मतलब एक नेचुरल ट्रिगर मूवमेंट होती है। हम जब बॉलर को खेल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग कैसे रिएक्ट करती है वो जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रिगर मूवमेंट कितने प्रकार की होती है और कब ली जाती है। तो फर्स्ट, जैसे अब हम स्टांस लिया, हमने स्टांस लेके हम बैटिंग में खड़े हुए, ठीक है। अब हमने नॉर्मल बैक लिफ्ट ली तो ये हमारी पोजीशन होती है स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक पोजीशन मीन्स जब हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही होती या फिर हमारी बॉडी बिल्कुल स्टिल खड़ी होती है और हम बस बॉलर के हाथ पे फोकस कर रहे होते हैं कि वो क्या बॉल छोड़ेगा, कैसे बॉल छोड़ेगा, ठीक है। अब इसको साइंटिफिक मतलब साइंस के अगर तौर तरीके से देखा जाए तो इसको हमारे इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया का मतलब होता है जो एक हमारा वो चीज़ जो एक तरीके से स्टेबल है, हिल डुल नहीं रही है। तो जो हमारी स्टैटिक पोजीशन है वो एक तरह से हमारा इनर्शिया है, और इनर्शिया को जब हम ब्रेक करेंगे तो उसको हम इनिशियल मूवमेंट कहते हैं। तो हम जब स्टैटिक पोजीशन से अपना जो ट्रिगर मूवमेंट लेते हैं इसको कहते हैं इनर्शिया को ब्रेक करना, और इनर्शिया को ब्रेक करने को हम इनिशियल मूवमेंट भी कह सकते हैं और अपनी ट्रिगर मूवमेंट भी कह सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ ट्रिगर मूवमेंट कैसे ली जाती है। तो हर बैट्समैन पे वेरी करता है कि ट्रिगर मूवमेंट वो क्या लेता है, कैसे लेता है। तो आपने नॉर्मल स्टांस लिया, मैं आपको ये बता दूं कि जैसे अब मैं पेसर को खेल रहा हूं तो पेसर को खेलते टाइम मैं नॉर्मली बस ये ट्रिगर मूवमेंट रखता हूं। अब इसमें क्या है, ये देखोगे मेरे जो पैरों के जो मेरे पैर हैं, अब मेरा ये वाला लेफ्ट लेग है, राइट लेग है, और जो मेरा लेफ्ट लेग है, मेरा वजन दोनों के बीच में है। और ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ट्रिगर चाहिए पेसर पे एडजस्ट करने के लिए। और इसको लेते टाइम मुझे इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मेरा जो हेड पोजीशन है वो मूव ना करे, मतलब मेरी बॉडी स्टेबल रहे। ये नहीं कि भाई जब मैं ट्रिगर मूवमेंट ले रहा हूँ उस टाइम मेरी बॉडी हिल रही है, मेरी आइज़ हिल गई। मेरे को ट्रिगर मूवमेंट उस टाइम पे लेनी है जब बॉलर बॉल डालने वाला है, मैं अपना जस्ट हल्का सा ट्रिगर रखूँगा और अपनी आइज़ को लेवल रखूँगा और स्टेबल रखूँगा। अब इसके साथ ये जान लेते हैं कि ट्रिगर मूवमेंट कैसी कैसी होती है। अब ट्रिगर मूवमेंट हर बैट्समैन की अलग होती है, तो इसके 3 या 4 प्रकार है, मतलब 3-4 टाइप्स की होती है। लाइक अगर जब आप बैटिंग कर रहे हो तो कई प्लेयर, जैसे मैं तो नॉर्मली ऐसे ट्रिगर करता हूँ, लेकिन कई प्लेयर कभी कभार थोड़ा ज़्यादा बैक एंड अक्रॉस जाते हैं। कभी कभार हम एक तरह से कभी कभार जैसे प्लेयर ऐसे भी कर लेते हैं ट्रिगर के लिए, या कभी कभार कोई प्लेयर ऐसे भी जाके खड़ा हो जाता है। तो हर बंदे की डिफरेंट 3-4 तरीके की ट्रिगर मूवमेंट होती है, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि वो कैसे ट्रिगर लेता है। अब ट्रिगर मूवमेंट क्यों ली जाती है? ट्रिगर मूवमेंट इसलिए ली जाती है कि जब हम 125, 130, 140, 150 का जब हम बॉल खेलते हैं
तो हम स्टेबल बॉडी तो रखते हैं, लेकिन हमें हल्का सा अपनी स्टैटिक पोजीशन से हल्की सी मूवमेंट में आना उस बॉल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें अगर एडजस्ट करना है 140 की स्पीड के ऊपर, बैटिंग कर रहे हैं हम 140 की स्पीड को फेंक रहे हैं, तो हमको ट्रिगर मूवमेंट हल्की सी लेनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेबल बॉडी पे अगर एकदम से कोई 140 की स्पीड फेंकेगा तो बॉडी आपका रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास हल्की सी लिटिल बिट ऑफ ट्रिगर मूवमेंट है, या फिर आपको शफल करने की आदत है, या किसी भी तरह की ट्रिगर मूवमेंट है, तो वो आप ले सकते हैं और उस पर आप एडजस्ट कर लेंगे। अब जो बच्चे अंडर 16 है या अंडर 15 है, उन बच्चों को आमतौर पे मैंने देखा है कि ट्रिगर मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि जो वो बॉलर्स को फेस करते हैं, लाइक वो 110 115 बहुत तेज़ जाता होगा तो 118 की स्पीड से बॉल डाल देगा, तो उसमें क्या है, आप स्टेबल बॉडी से उस पर एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे आपकी स्पीड बढ़ेगी 120-25 से ऊपर, वहाँ पे फिर आपको ट्रिगर मूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब पेसर पे और स्पिनर पे ट्रिगर मूवमेंट कैसे वेरी करते हैं? अब हर किसी का अपना तरीका होता है। लाइक कई बंदे क्या है, जैसे ट्रिगर मूवमेंट जब हम पेसर पे लेते हैं तो हम पेसर पे ट्रिगर मूवमेंट को इस तरह से लेते हैं, लेकिन जब हम स्पिनर खेल रहे होते हैं तो स्पिनर खेलते टाइम हम सिर्फ जैसे लाइक दिस भी, मतलब हल्का सा पैर को ऐसे भी करके खेल सकते हैं, क्योंकि स्पिनर का बॉल आता है स्लो, पेसर का बॉल आता है तेज़। तो ये अलग अलग हर बंदा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो कैसे मूवमेंट लेता है, क्या लेता है, किस पे कैसे एडजस्ट करता है। बाकी अगर किसी की ट्रिगर मूवमेंट मतलब पेसर और स्पिनर दोनों पे एक जैसी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप ट्रिगर मूवमेंट कर रहे हो तो आपका जो पैर है वो क्रॉस ना गिरे। अभी क्या है, ट्रिगर मूवमेंट में अगर फॉर एग्जांपल आप किसी की ट्रिगर मूवमेंट ऐसे है तो उसको अंदर आती हुई बॉलों पे दिक्कत होएगी, मतलब जिसकी अंदर आ रही है ये ऑफ स्पिनर होगा, क्योंकि वो LBW का शिकार बन सकता है बारी बारी। क्यों? क्योंकि ये है कि हमारा जो पैर है वो अक्रॉस चला गया है, और वो अक्रॉस जाने की वजह से क्या है, हमारे जो यहाँ का विजन होता है, लेग साइड का विजन होता है, वो ख़राब हो जाता है। अब कईयों का ट्रिगर मूवमेंट, मतलब हमें ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है कि हम आउट ना होए ट्रिगर मूवमेंट पे अपनी, जो भी हम ट्रिगर मूवमेंट ले रहे हैं उससे हमें फ़ायदा होना चाहिए। अब आजकल के जैसे T20 का मॉडर्न ज़माना है, और आप अच्छे मतलब इंडिया का मैच देखोगे या बड़े बहुत ऊपर लेवल के मैच देखोगे तो कई प्लेयरों ने अपनी जो ट्रिगर मूवमेंट है वो इस तरह से एडजस्ट करी हुई है कि उनके शॉट्स लग सकें। वो शॉट्स कैसे, अब क्या करते हैं कई प्लेयर, जैसे ट्रिगर मूवमेंट में ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, वो ओपन तो हो गए हैं, लेकिन जो उनका लेग साइड का एरिया है वो इसलिए खुल जाएगा क्योंकि उन्होंने पूरा अपना विजन क्लियर कर दिया सामने का, और हमारा जो ट्रिगर है उसमें हमारा पैर एक्चुअली ये पैर पीछे गया और ये पैर इधर गया। इसमें क्या है, पूरा यहाँ का लेग साइड का, जैसे अभी सूर्य कुमार यादव वगैरह कर रहे हैं, ABD करते थे। विराट कोहली का ऐसा है कि जैसे वो नॉर्मल पेसर पे ऐसे बैक एंड अक्रॉस जाते हैं, लेकिन स्पिनर पे आप देखना, स्पिनर पे सिर्फ वो ऐसे पैर रखता है। तो ये हर बैट्समैन टू बैट्समैन वेरी करता है, और आप अपनी बैटिंग के हिसाब से ट्रिगर मूवमेंट में एडजस्ट करते हो कि आपको कब शॉट्स खेलने हैं, कब आपको नीचे खेलना है, या कब आपको विकेट पे टिके रहना है। तो उस हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी ट्रिगर मूवमेंट। अब ट्रिगर मूवमेंट देखो बैटिंग में बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में खेल रहे हो, ठीक है, अब हमें जैसे T20 वगैरह का ज़माना है तो T20 में कभी कभार रन रेट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब रन्स पर ओवर बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं। तो आप हार्दिक पांड्या को देखो, हार्दिक पांड्या क्या है, ऑफ स्टंप पे अपना राइट लेग रखता है और लेग स्टंप पे अपना लेफ्ट लेग रखता है, और बिल्कुल लाइक दिस खड़ा होता है ऐसे करके। वो ये क्यों करता है? क्योंकि उसका लेग साइड का भी एरिया खुल जाए, और जब उसको ऑफ साइड के बाहर की बॉल मिले या फिर मतलब वाइड लाइन की बॉल मिले तो उस पर भी उसका बैट जा सके। तो ये अलग अलग तरीके की सबकी ट्रिगर मूवमेंट है, और सब ने मतलब अपने माइंडसेट से अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉल्स जैसे उनकी रेंज होती है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके अपनी ट्रिगर मूवमेंट बना लेते हैं, और ट्रिगर मूवमेंट से फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ें थी, और एक मैंने आपको मॉडर्न क्रिकेट की ही बताया कि उसमें ट्रिगर मूवमेंट कैसे यूज़ होती है, और जो हमारा बेसिक क्रिकेट है उसमें भी कैसे यूज़ होती है। बाकी जो बिगनर बच्चे ये देख रहे हैं, जो छोटे जो अंडर 15 अंडर 14 क्रिकेट खेलते हैं, वो अभी ट्रिगर मूवमेंट को ना लें। ट्रिगर मूवमेंट उनके लिए है जब आपसे बॉल एडजस्ट नहीं करी जा रही, बहुत तेज़ आ रहा है बॉल, या फिर आपको रीड नहीं हो रही है, वो टप्पा खा के बॉल कट रही है या फिर सीम हो रही है, तब ट्रिगर मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है।
115 110 इस स्पीड पे ट्रिगर मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें हैं ट्रिगर मूवमेंट की। मैंने आपको इसके पॉजिटिव्स भी बता दिए हैं और नेगेटिव्स भी बता दिए हैं। बाकी क्या यूज़ आता है, किस क्रिकेट में इसका यूज़ होता है, कब यूज़ होता है, ये भी मैंने वीडियो में बता दिया है। तो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो और ट्रिगर मूवमेंट अपनी बनाओ। और ट्रिगर मूवमेंट ऐसा भी है, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ट्रिगर मूवमेंट हमेशा नेचुरल होती है। हर प्लेयर की एक मूवमेंट होती है, बस उसको ये चीज़ नोट करनी है कि वो गलत पैर अक्रॉस ना जाए और ट्रिगर मूवमेंट में वो आउट ना हो रहा हो। अगर आप ट्रिगर मूवमेंट अपनी आउट हो रहे हो तो आपको चेंज करना पड़ेगा। और जब हम ट्रिगर मूवमेंट को चेंज करते हैं तो ट्रिगर मूवमेंट को चेंज करने के लिए हमें बहुत प्रैक्टिस की चाहिए। मतलब थाउजेंड्स ऑफ बॉल खेलोगे तब आपकी वो मसल मेमोरी में, माइंड मेमोरी में घुसेगा और धीरे धीरे जाके वो अपनी मसल मेमोरी उसको एडजस्ट करेगी और धीरे धीरे आपकी गेम में आ जाएगा वो। लेकिन ट्रिगर मूवमेंट में अगर आप एडजस्ट कर लेते हो और आपकी ट्रिगर मूवमेंट एक प्रॉपर तरीके की बन गई है और जब आप एज अ बैट्समैन, तो वो आपको बहुत फ़ायदा भी करने वाली है और टन्स ऑफ रन्स भी देगी। और आपको ये लगेगा कि मैं इस बॉल के ऊपर थोड़ा सा पहले, मतलब कि आपके पास इनिशियली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होगा बॉल को खेलने के लिए। तो दोस्तों ये थे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स, कैसे आप एडजस्ट कर सकते हो कैसे नहीं। बाकी ट्रिगर मूवमेंट के बारे में ऑलमोस्ट सारी नॉलेज मैंने आपको बता दी है। अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करो, और जिससे नॉलेज बढ़ सके शेयर बिल्कुल करो। तो थैंक यू दोस्तों, जय माता दी।